मैं इनके नाज उठाता हूँ सो ये ऐसा नहीं करते। ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। ये हिंदुस्तान शहीदों की भूमि है। ये बंजर होकर भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मेरा नाम कुलदीपक है। क्या खूब कहा है मनोहर राणा साहब ने। आइए आज एक छोटे से सफ़र पर आपको लेकर जाना चाहूँगा। प्रेरणा संस्थान का यह सफ़र शुरू हुआ था कुछ साल पहले, जब एक किताब हमने पढ़ी। उस किताब का नाम था अलोंग, जिसको लिखा था कर्नल चौहान ने, जिसमें 1962-1965 के युद्ध के कुछ अनुभव थे। किताब को पढ़कर हमें लगा कि क्या हम कुछ कर सकते हैं अपने जवान भाइयों के लिए। हम उनके तरह शहीद तो नहीं हो सकते या कुर्बानी तो नहीं दे सकते। हम फौज में नहीं जा सकते, तो क्या कर सकते हैं? उनके साथ हर उस मौके पर खड़े रह सकते हैं या उन्हें जाकर ये बता सकते हैं कि हम आपके साथ हैं। जिस मौके को आप जश्न की तरह मनाना चाहते हो, करगिल विजय दिवस, उन दिवसों पर हम आपके साथ हैं, उन दिनों में हम आपके साथ हैं। तो प्रेरणा संस्थान का ये सफ़र शुरू रहा और 2015 में हम गए थे करगिल। करगिल में हमने करगिल विजय दिवस उनके साथ मनाया। तो आइए कुछ उन यादों को ताज़ा करते हैं। फिर से आप सभी को करगिल लेकर जाना चाहूँगा और इस वीडियो की अगली कमांड में सौंपता हूँ हमारे प्रेरणा के साथी सतीश सर को। वो आपसे बात करेंगे। जय हिंद साथियों, धन्यवाद कुलदीपक। मैं सतीश नवले, प्रेरणा एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की ओर से आप सभी का पुनः से स्वागत करता हूँ। साथियों, सन 1997-98 की बात होगी। हम लोग पुणे के कोरेगांव पार्क ब्लाइंड स्कूल में पढ़ते थे। तभी हमारी मुलाकात हुई एक स्वयंसेवी के रूप में आए हुए श्री सुनील रंजने सर के साथ। उन्होंने हमारे लिए अलोंग की शौर्य गाथा पढ़कर सुनाई। हम बहुत प्रेरित हो गए। हमने उसी समय ठान लिया कि हम भी अपने मातृभूमि के लिए, अपने फौजों के लिए या फौज के लिए कुछ करें। तब 2003 से लेके आज तक हर दीपावली हम अपने जाबाज वीर फौजी भाइयों के साथ विभिन्न सरहद पर मनाते आ रहे हैं। उसके ही फलस्वरूप हमको 26 जुलाई 2015 में कारगिल विजय दिन के विशेष समारोह में अतिथि के स्वरूप बुलाया गया। हमें सम्मिलित होने का मौका मिला। साथियों, इसी कारगिल विजय दिन के सफर को हम आज शुरू करेंगे। आज के इस सफर में सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे हमारे ही प्रेरणा एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के साथी मुंबई से सारिका शिंदे का एक प्यारा सा गीत। तुरंत बाद हम आपको सुनवाएंगे कई यादें, कविताएं, जिसे लेकर आएगी हमारी प्रेरणा एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के साथी धुले साकरी से अरुणा बोडके और नासिक मालेगांव से सविता निकम। तो इस सफर को हम अब शुरू करते हैं और इसी सफर को आगे ले जाएंगे। यानी इसी कारगिल विजय दिन के सफर को हमें यादगार बनाने के लिए और कारगिल सीधे ले जाने के लिए मैं उसके बाद आमंत्रित करूंगा हमारे ही प्रेरणा एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के वन ऑफ डायरेक्टर श्री सुनील रंजने सर को। तो आइए इस सफर को अभी हम शुरू करते हैं। धन्यवाद। जाने वाले
पल रहूंगी मैं बेकल बन के बिरहन, संग है तुम्हारे मेरे देश के सिपाही, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं बुलाए सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं बुलाए सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं बुलाए सिपाही। मैं धुलिया महाराष्ट्र से अरुणा बोडके सभी भारत देशवासियों को कारगिल विजय दिन की है शुभकामना, कारगिल विजय दिन की है शुभकामना। याद आते हैं हर वो शहीद जवान, याद आते हैं हर वो शहीद जवान, उनमें से है एक कैप्टन विक्रम बत्रा जी का नाम, उनमें से है एक कैप्टन विक्रम बत्रा जी का नाम। हिमाचल प्रदेश के पालनपुर जिले में, हिमाचल प्रदेश के पालनपुर जिले में 9 सितंबर के दिन 1974 में, 9 सितंबर के दिन 1974 में आया पवित्र इस भारत भूमि पर इंसान, आया पवित्र इस भारत भूमि पर इंसान, और बढ़ाया माता पिता का सम्मान, और बढ़ाया माता पिता का सम्मान। बचपन से ही उन्होंने थी ठानी, बचपन से ही उन्होंने थी ठानी, इस देश के लिए मैं दूंगा कुर्बानी, इस देश के लिए मैं दूंगा कुर्बानी। अगर वो चाहते मिलता वेतन ढेर सारा उनको, अगर वो चाहते मिलता वेतन ढेर सारा उनको, लेकिन देश के लिए ठुकराया मर्चेंट नेवी की नौकरी को, लेकिन देश के लिए ठुकराया मर्चेंट नेवी की नौकरी को। पाकिस्तान से मुकाबला किया था उन्होंने डटकर, पाकिस्तान से मुकाबला किया था उन्होंने डटकर, इसलिए सम्मानित किया उनको परमवीर देकर, इसलिए सम्मानित किया उनको परमवीर देकर। मिलती है इन्हीं से हमें जरूर प्रेरणा, मिलती है इन्हीं से हमें जरूर प्रेरणा, देश का रक्षण हमें कैसे है करना, देश का रक्षण हमें कैसे है करना। जय हिंद। नमस्कार मेरे प्रिय देशवासियों, आपकी प्यारी बहन मालेगांव नासिक महाराष्ट्र से सविता निकम बात कर रही हूँ। मैं आज आप सभी को एक वीर योद्धा महानायक कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी की एक शौर्य कहानी बताने वाली हूँ। उनकी बचपन से ही भारत माँ की रक्षा करने की इच्छा थी और इंडियन आर्मी में जाना का उनका सपना था, वो भी उन्होंने पूरा करके दिखाया। दोस्तों, इंटरव्यू के दौरान उनको पूछा गया क्यों आपको इंडियन आर्मी में क्यों जाना है। उन्होंने कहा मुझे सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र प्राप्त करना है। दोस्तों, उन्होंने करके भी दिखाया। 1999 के 4 बनकोरों को तहस महस करके उन्हें वीर गति प्राप्त हुई और भारत का सर्वोच्च कैलेंडरी अवार्ड परमवीर चक्र को उन्हें सम्मानित किया गया। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मनोज पांडे आपका नाम रहेगा। भारत माँ की रक्षा करते करते अपने प्राण निछावर करने वाले अपने भाई मनोज जी से हम ये सीख ले कि अपना देश मुश्किल में होता है, कभी संकट में होता है, तो आप सब मिलके एक साथ देश के साथ खड़े रहना चाहिए। अगर साथियों ऐसे हम कर पाते तो सही मायनों में सबसे अच्छी श्रद्धांजलि, आदरांजलि मेरे शहीद पूज्य भाइयों के लिए ये होगी। जय हिंद। Hello friends, myself Sunil Ranjane. Now I will be assisting my blind friends describing a journey to Kargil War Memorial to pay a tributes to our brave Jawans at the Veer Bhumi.
I like describing every nano detail to my blind friends, so their canvas is fully colored and has depths. Their vision changes my perspective of life, happiness and joy. Now let's get started. The photos here show Jammu and Kashmir Valley, Srinagar to Leh Highway, Sonmarg, Baltal, Amarnath Shrine Mountain, Zojila Pass, the Ice Mountains, the landslides, Captain Mode, and my blind friends playing with ice. Next few photos show the Dras sector, Tiger Hill near LOC, a national flag standing tall in front of Tololing Mountain at the Veer Bhumi of Martyrs. Experiencing and sensing Captain Manoj Pandey Gallery, Amar Jyot, MiG-21 plane, Bofors guns, beating retreat ceremony, our Prerna friends meeting the family members of martyrs and lighting the candles at the evening program at Amar Jyot. Next day, on 26 July 2015, on the occasion of Kargil Vijay Din, we present a small frame in Braille to General D.S. Hooda sir and General Y.K. Joshi sir for Captain Manoj Pandey Gallery. We also meet in person our heroes, Paramveer Chakra awardees, Subedar Major Yogendra Singh Yadav and Subedar Sanjay Kumar. Next few photos are of 16 Maratha Battalion and our friends touching and experiencing the different types of guns and ammunition. It was a lifetime experience for me and my friends. As you know, my blind friends pursue the world by using other senses and even master the unknown techniques for their mind's eye vision. I hope you enjoyed our journey and make up your mind to visit Kargil War Memorial at least once in your lifetime. A big salute to our brave Jawans. Jai Hind. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज इंडिया और अब कहानी ऐसे 3 नौजवानों की, ऐसी 3 महान शख्सियतों की जो ना सिर्फ खुद अपने पैरों पर खड़े हुए बल्कि उन्हें दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम की। जी हाँ, जिंदगी में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो हम हौसला कहीं खो देते हैं, लेकिन पुणे के ये 3 निवासी हैं जो नेत्रहीन होने के बावजूद उन्होंने हौसला खोया नहीं है बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा दी है। हमारी संवाददाता नंदिता डागर ने करगिल में जाकर उनसे मुलाकात की और हमारे सामने पेश की उनकी ये कहानी। सतीश नावले, हनुमंत जोशी और जयदीप कंवल पुणे से आए ये 3 युवक द्रास कारगिल में कारगिल विजय दिवस को मनाने आए हैं। जन्म से ही नेत्रहीन होना भी उन्हें रोक नहीं पाया। MiG-21 को छूकर वो उसे महसूस कर रहे हैं। पुणे से ही आए उनके पुराने शिक्षक सुनील रंजने के साथ 16 मराठा लाइट इन्फेंट्री के 2 फौजी उन्हें एस्कॉर्ट कर रहे हैं। कैप्टन जबेज फिलिप उन्हें इस फाइटर जेट के हिस्सों के बारे में बता रहे हैं। ये दौरा उनके लिए किसी तीरथ से कम नहीं है। वे तब से फौज के बारे में रुचि रखते हैं जब से सुनील रंजने ने उन्हें कर्नल श्याम चव्हाण की किताब आलोंग पढ़कर सुनाई थी। तो रंजने सर जब हमारे पास आए थे, जो पहली बार हमने स्कूल को विजिट किया था, हमने कहा कि उन्होंने कहा कि आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हमने कहा कि बेशक सर आप हमारे लिए ये जो बुक है वो हमारे लिए पढ़िए। जब से वो तो अंग्रेजी मीडियम से थे, उनको मराठी से ज़्यादा ताल्लुक नहीं था, लेकिन तब भी उन्होंने मराठी पढ़ना शुरू किया। 1.5-2 महीने में हमने ये किताब पूरा पढ़ा और तब से हमको लगा कि पहाड़ियों में रहकर युद्ध करना, लड़ना, देश की रक्षा करना ये बहुत कठिन काम है। इन तीनों ने मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रेरणा की स्थापना की। हनुमंत जोशी जो एक साइकोलॉजी और सोशल साइंस ग्रेजुएट हैं, ने पक्का किया है कि प्रेरणा में पहुंचने वाला कोई भी नेत्रहीन लड़का या लड़की बगैर शिक्षा और रोजगार की गाइडेंस के बगैर नहीं रहता। जैसा किताब नॉर्मल है वैसा ही किताब ब्लाइंड बच्चों का होता है। यहाँ एक गर्व की बात ये है कि हमारे महाराष्ट्र में पुणे से 50 लोग अभी बैंक में जुड़े हैं, उनकी नौकरी मिली है, उनको नौकरी मिली है।
कैप्टन फिलिप और रंजने उनका हाथ पकड़कर उन्हें कारगिल की वीर भूमि पर मेमोरियल स्टोन्स पढ़वाते हैं। यहाँ कारगिल में तीनों दोस्तों ने अपना ब्रेल वाणी नाम का रेडियो स्टेशन भी लॉन्च किया है, जिसके लिए उन्होंने शहीदों के परिवारों और वीरता पदक विजेताओं से बात भी की है। रेडियो भी आज लॉन्च हो गया है और हमें बहुत खुशी है कि वो आज ही के दिन लॉन्च हुआ है, 26 जुलाई जो विजय दिवस है। तीनों दोस्त सन 2003 से हर दिवाली फौजियों के साथ बिताते हैं। वो अब तक वाघा बॉर्डर, हुमला पर इंडो चाइना बॉर्डर और आरएसपुरा पर इंडो पाक बॉर्डर का दौरा कर चुके हैं। मुझे इनसे सीखने को मिला है कि being serving in JNK and also posted in the historical place Kargil and facing the most rough and difficult tenures of this area and seeing their life, कैसे इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे इतना इनका मोरल हाई रहता है, इनको देख के मुझे खुशी होती है, मेरा मोरल हाई रहता है। Whenever I'm nervous, actually I go with them. I stay with them. Just speaking for half an hour with them, your spirits or your problems or everything, they go, they just wash away. कारगिल में द्रास से मैं नंदिता डागर, डीडी न्यूज के लिए। वाकई राहुल, अगर दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई अड़चन, कोई मुश्किल आपको नहीं रोक सकती।